पुलिस लाइन में ड्यूटी के नाम पर धन वसूली होती है, ऐसा आरोप वहां पर तैनात कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला ने लगाया था। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जांच बैठाई गई और अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मेरे साथ बात करने के लिए खुद सुनील कुमार शुक्ला जी हैं। सुनील जी, जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था और ये कहा था जो काले अंग्रेज़ हैं उन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला रखा है और अब आपको सस्पेंड भी कर दिया गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक्चुअली आप जाके हमारे जो बहुत सारे वीडियोस पढ़े, उसमें कमेंट्स आप सेक्शन जाके देखेंगे तो मिलियन मिलियन लोगों ने कमेंट किया है और एक भी व्यक्ति ने मेरे लिए नेगेटिव कमेंट नहीं किया है। तो इसका मतलब ये सस्पेंशन जो है मेरे लिए केवल नहीं हुआ है, ये सभी की आत्मा के साथ खेला गया है। सभी ये जो सत्य है ना, सत्य के लिए सत्य के साथ खेला गया है। मुझे लगता है कि इसमें मैंने जैसा कि पहले ही आरोप लगाया था कि पुलिस विभाग के लोगों के द्वारा ही ये मेरा जांच किया जा रहा है, तो उनको बदल के उनके कलीग को दे दिया गया। तो मैं पहले ही जानता था कि मेरे साथ जो होने वाला है, पहले ही मैं कहता था, वही हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सत्य का महंगा नशा करता हूँ, मैं उसी नशे में झूल रहा हूँ और मुझे तोड़ा नहीं जा सकता है। अच्छा, जो आपका सस्पेंशन ऑर्डर है, जो ऑर्डर पास हुआ है, उसमें ये लिखा है कि आप लगातार पुलिस आचरण जो होता है उसके खिलाफ वो कर रहे हैं, तो इसको किस हद तक आप? मैं आपको बताता हूँ। उसमें कहा जा रहा है कि आप छवि धूमिल कर रहे हैं पुलिस विभाग की। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं किसके सामने ऐसी बातें कर रहा हूँ? क्या ये जनता, जो भारत की महान जनता है, उत्तर प्रदेश की महान जनता है, उसके सामने जो मालिक है, क्या उनके सामने कोई चीज़ कहना दूसरे के सामने कहना है? विदेशियों से कह रहा हूं मैं? क्या पत्रकार साथियों से कहना गलत है? क्या वकील साथियों के साथ कहना गलत है? या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना गलत है? किनको आप गैर समझ रहे हैं? किनके सामने मैं कह के बात को धूमिल कर रहा हूं? वो तो मालिक हैं सब। आप किससे छुपाना चाहते हो ये बात? उन लोगों को ये डर है कि ये बात मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी तो वो क्या करेंगे, इसलिए मेरी बात को दबाना चाहते हैं। इसी में एक जो मैंने पेज बनाया था, मैं पेज के माध्यम से, फेसबुक पेज था, उसको बताना, मुझे भारत में बैन कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं क्या जाकिर नाइक हूं या कोई आतंकवादी हूं? कोई आतंकवादी संगठन चला रहा हूं कि मुझे बैन कर दिया जा रहा है? मेरे घर में जो है 7-7 पुलिस वालों को पहुंचाया जाता है, एक नोटिस तामीला के लिए 7-7 लोगों को पहुंचाया जाता है। अच्छा, मेरा सस्पेंशन जो है, मैंने फ़ोन करके कहा कि मुझे दे दीजिए, मेरी पत्नी रायबरेली रहती हैं, उनको दे दीजिए, लेकिन इन लोगों का प्लान है मेरी माता जी तक सस्पेंशन पहुंचाया जाता है। क्या चाहते हो आप? मेरी माता जी को सस्पेंड कर रहे हो कि मुझे सस्पेंड कर रहे हो? अगर मेरी माता को सस्पेंड कर रहे हो तो माता को सस्पेंड करो, लेकिन मुझे सस्पेंड कर रहे हो तो मुझे दो ना। मैं जहाँ पे हूँ मुझे दीजिए, मेरी पत्नी को दीजिए। मेरी माता जी दवाएँ खाती हैं, उनके पास क्यों पहुँचाना चाहते हो? उनको तकलीफ देना चाहते हो? मैं आपको बता दूँ, मुझे तोड़ नहीं पाओगे। मुझे तोड़ना है, मेरी आवाज़ को बंद करना है, तो या तो मेरी हत्या कराना पड़ेगा, या तो मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी को करना पड़ेगा। ये शोषणकारी दमनकारी कानून नहीं चलेगा। और मैं एक चीज़ और बताऊं भैया आपको कि अब दमनकारी कानून ऐसा चलाया जा रहा है कि जो हमारे और साथी हैं, जो रील्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, कहीं कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, कहीं मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, कहीं आम जनता की सेवा कर रहे हैं, तो उनसे उस चीज़ को रील्स उसको दमनकारी कानून के तहत उनको सस्पेंड किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो राजपत्रित अधिकारी हैं, जो अपने आप को रॉबिन हुड दिखा रहे हैं, बहुत बड़े बाहुबली दिखा रहे हैं, वो अपने आप को राजा दिखा रहे हैं, उनको कितने लोगों को सस्पेंड किया गया? उन्हें भी सस्पेंड किया जाए। क्या 2 कानून से चलेगा देश? जो हमारे साथ दूसरा कानून और आका महोदय के लिए दूसरा कानून? मुझे लगता है इस तरह से कानून नहीं चलेगा। पूरा भारत मेरे समर्थन में है। मैं शक्ति का संवर्धन कर रहा हूं। मैं इस तरह के जो भ्रष्टाचारी जो चल रहे हैं, इनका उन्मूलन कर दूंगा। मैं अकेला नहीं हूं इस लड़ाई में, पूरा भारत मेरे साथ है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ा? जो अधिकारी हैं उनका ये भी कहना है, जो आपका पत्र है जो सस्पेंशन का, कि डायरेक्ट आपको पहले अधिकारियों से मिलना चाहिए। तो क्या आप अधिकारियों से मिले थे? भ्रष्टाचार की शिकायत किया था आपने? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार नहीं, मैंने कई बार जो है एप्लीकेशन दिया है। अंबेडकर नगर से देना शुरू किया था। अंबेडकर नगर में दिया हूँ, जनपद रायबरेली में दिया हूँ, लखनऊ में दिया हूँ। इन लोगों के कान में जू नहीं रेंगता है। अब इनको कहने को आ रहा है कि जो है हमारे पास कहना चाहिए था, मैं सब कुछ ठीक कर देता। मैं कह तो रहा हूँ कि ठीक करें, ट्रांसपेरेंसी करिए। इस तरह से जो छुट्टी लेने के लिए 60 कर्म हो रहे हैं लोगों के, महिलाओं का शोषण हो रहा है, मेरी बहनों का, क्यों आप नहीं करते हो? उसको आपको करना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं एप्लीकेशन नहीं दिया।
कौन कहता है एप्लीकेशन नहीं दिया? मैंने तो जनपद रायबरेली में कितनी बार, मैं अभी भी बता रहा हूं कि मेरा घर नहीं है, मेरा बम का गोले पे मैं पूरे अपने परिवार को बैठा के आया हूं, किसी भी दिन दग जाएगा। मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि वो दगने से पहले हमारे परिवार को बचा लीजिए, हमारे और पूरे पुलिस परिवार को बचा लीजिए। मैं यही तो बता रहा हूं, मैं केवल ट्रांसपेरेंसी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और इस चीज़ पे मेरे साथ, मेरे पूरे पुलिस परिवार के साथ न्याय। एक और सवाल है, अब आपकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब तो आप सस्पेंड कर दिए गए हैं, आपके खिलाफ जांच भी चल रही है। जो आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था उसमें कहाँ तक बात पहुंची? क्या उससे रिलेटेड आपको कुछ बताया गया कि जो आपने आरोप लगाए थे पुलिस लाइन में अधिकारियों पर कि ये पैसा लेकर ड्यूटी लगाते हो, तमाम चीज़ें, तो क्या रहा इसमें पूरा? देखिए, हमें कुछ नहीं जानकारी है, ना ही हमें कुछ बताया गया है। हमें केवल लेटर हमारी माता जी को दिया जाता है, हमसे कोई मतलब नहीं रहता। जैसे मैं लगता है कि मैं पुलिस विभाग का, इनको ये डर हो गया है कि ये नहीं डरेगा। बस आप डराना चाहते हो किसी को, पुलिस डराना चाहती है तो केवल हमारी माता जी को, कि माता जी के पास जाओ, 5-7 पुलिस वाले पहुंचो, उनके सामने जाके खड़े हो जाओ तो वो डर जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि जब उनका बच्चा नहीं डर रहा है तो वो उनकी माता है। डरने वरने वाला हिसाब नहीं रहा। उनको भी पता है कि मेरा लड़का ना तो रेपिस्ट है, ना बलात्कारी है, ना दारू पीता है, ना भांग पीता है, ना ही किसी से एक पैसा कभी घूस लिया है। सबकी बहन बेटियों को बहन बेटी की नज़र से देखता है, तो उनको ये पता है मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ, निश्चित तौर पे लड़ता रहूंगा, मुझे कभी कोई हरा नहीं पाएगा, ना मैं हारूंगा कभी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला थे जिनको सस्पेंड किया गया है। फिलहाल सुनील कुमार ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि पुलिस लाइन में जो अधिकारी हैं उनकी शह पर वसूली की जाती है, भ्रष्टाचार होता है। इस मामले में जांच भी बैठी है, लेकिन जिस सिपाही ने आरोप लगाया उसको ही सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।